कहानी की शुरुआत होती है कॉर्सिका में, जहाँ पर एक लड़की तारा एक रेस्टोरेंट की मैनेजर से एक फोन कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दरअसल उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसका पर्स, पासपोर्ट, फोन सब कुछ था, पर वो मैनेजर बिना पैसों के उसे फोन करने ही नहीं देता है। तारा उस मैनेजर के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ दूर बैठकर देख रहा था वेद तारा के पास आता है और उसे अपने फोन से कॉल करने देता है। उसके बाद वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और जब तारा उसे अपना नाम बताने जा रही थी तब वेद एक अजीब शर्त रखता है। वो कहता है वो दोनों जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक वो एक दूसरे को अपना नाम नहीं कहेंगे और एक दूसरे के बारे में जो कहेंगे सब कुछ झूठ कहेंगे और दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे और यहाँ से जाने के बाद एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तारा को भी ये बात एडवेंचरस लगती है और वो वेद के सारी शर्तें मान लेती है। दरअसल वेद को बचपन से ही कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। बचपन में वो एक बूढ़े आदमी के पास कहानियाँ सुनने जाता था और कहानियाँ सुनते सुनते कहानियों की दुनिया में खो जाता था। हर कहानी के किरदारों को वो अपने आंखों के सामने देख पाता था और ऐसे ही कहानियाँ बनाना और उसके किरदारों में खो जाना वेद का शौक है। तारा और वेद अगले 7 दिनों तक बहुत मस्ती करते हैं और कॉर्सिका घूमते हैं। वेद की ये जिंदा दिल अंदाज से तारा बहुत इम्प्रेस होती है और धीरे धीरे वेद को पसंद करने लगती है। 7 दिन बाद तारा का नया पासपोर्ट आ जाता है और कॉर्सिका से उसके जाने का वक्त हो जाता है। वो वेद से लास्ट गुड बाय कह के कॉर्सिका से चली जाती है, पर उसे बहुत दुख होता है। कॉर्सिका से वापस अपने घर कोलकाता आने के बाद भी तारा हमेशा वेद के बारे में ही सोचती रहती थी। उसने अपने फियांसे के साथ रिश्ता तोड़ दिया और अपने पापा का बिजनेस संभालने लगी। ऐसे ही 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में भी तारा वेद को भुला नहीं पाई। एक दिन उसे बिजनेस के एक काम से दिल्ली जाना पड़ा था। दिल्ली आकर एक दिन उसे एक लाइब्रेरी दिखता है। दरअसल कॉर्सिका में वेद के पास इसी लाइब्रेरी से इशू किया हुआ एक बुक तारा ने देखा था। उसके बाद तारा इस लाइब्रेरी में रोज आने लगी, इस उम्मीद से कि शायद उसे एक दिन यहाँ पर वेद मिल जाए, और ऐसा ही होता है। एक दिन अचानक तारा देखती है लाइब्रेरी के एक तरफ वेद अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। वेद तारा को देखकर पहचान जाता है और वो दोनों बात करते हैं। तारा वेद को अपनी दिल की सारी बातें बता देती है कि वो उससे प्यार करती है और इन 4 सालों में भी उसे भुला नहीं पाई है। वेद भी तारा से मिलने लगता है, पर वो अब तारा के साथ बहुत फॉर्मली मिलता है। कॉर्सिका में अनजान होने के बाद भी एक साथ दोनों ने कितनी मस्ती की थी, पर अब वो बात नहीं है। कुछ दिन मिलने के बाद वेद अपने बर्थडे के दिन तारा को प्रपोज करता है, पर तारा वेद को कहती है कि ये वो वेद नहीं है जिससे वो कॉर्सिका में मिली थी। कॉर्सिका में वेद कितना जिंदा दिल था, लेकिन तारा जब से यहाँ पर आई है वो नोटिस कर रही है वेद का बिहेवियर कितना बदल गया है। असल में वेद एक कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर है और वो हर रोज एक मशीन की तरह रूटीन में बंधा हुआ जिंदगी जीता है। वेद तारा से कहता है कि वो असल में ऐसा ही है, बाकी नॉर्मल इंसानों जैसा ही जिंदगी जीता है। कॉर्सिका में जो वेद था वैसा नहीं। ये सुनकर तारा वहाँ से चली जाती है और वेद हर रोज की तरह अपनी जिंदगी जीने लगता है। एक दिन वेद तारा से मिलने उसके घर पे जाता है, पर वहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और कुछ भी बोलता है और तारा के ऊपर बहुत चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। ऑटो में घर लौटते वक्त ऑटो ड्राइवर के साथ वेद की बात होती है। ऑटो ड्राइवर अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहते हैं उन्हें सिंगर बनना था, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। ये बात सुनकर वेद उदास हो जाता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। असल में वो एक स्टोरी टेलर बनना चाहता था, पर अपने पापा के प्रेशर में आकर उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ी और अब वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। उसके बाद वेद के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। उसके बॉस को लगता है कि ब्रेकअप होने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है।
वेद अपने खराब बिहेवियर के लिए तारा को फोन करके उसे माफी मांगता है और तारा उसे मिलना चाहती है। वेद से मिलकर तारा उसे कहती है कि उस रात को तारा ने जो कुछ भी कहा था उसके वजह से ही वेद की ये हालत है। उसे समझ आ रहा है कि उसके बातों ने वेद को बहुत चोट पहुंचाई है। तारा वेद से माफी मांगती है और कहती है वो उसके साथ रहना चाहती है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। पर वेद फिर से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में वेद अपने बॉस के साथ बदतमीजी करता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वेद अपने फैमिली से मिलने शिमला आता है और वहाँ उसके पापा के साथ उसका आर्ग्यूमेंट होता है और उसके पापा को पता चलता है 6 महीने पहले उसकी जॉब चली गई है और उसे अभी भी नया जॉब नहीं मिला है और वो वेद पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वेद नाराजगी में घर छोड़ने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था और अचानक उसे बचपन के उस कहानी सुनाने वाले की याद आ जाती है और वो उनसे मिलने जाता है अपनी जिंदगी की आगे की कहानी जानने के लिए। पर वो आदमी वेद के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहते हैं कि वो डरपोक है, इसीलिए अपनी जिंदगी की कहानी किसी दूसरे से पूछ रहा है, बल्कि उसे अपनी कहानी खुद लिखना चाहिए। ये बात सुनकर वेद को बहुत सुकून महसूस होता है और वो घर लौटकर अपने फैमिली को एक कहानी सुनाता है, अपने दादाजी से लेकर अपनी कहानी, जहाँ पर उसके दादाजी की सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल से लेकर वेद की मजबूरी और जबरदस्ती एक रोबोट जैसी जिंदगी जीने की बात वो कहता है। उसकी कहानी सुनकर उसके पापा को उसके दर्द का एहसास होता है और वो उसे उसकी मर्जी की जिंदगी जीने की इजाजत देते हैं। उसके बाद वेद एक थिएटर में स्टोरी टेलर का काम करने लगा और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगा। दूसरी तरफ तारा अपने किसी काम से टोक्यो गई थी और वहाँ पर वेद उससे मिलने आता है और उसमें तारा को कोर्सिका वाला वेद नजर आता है। वेद को ऐसे देखकर तारा बहुत खुश होती है और फिर वो लोग अपने अंदाज में जिंदगी जीने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।